टू माई चैनल पी भावना मेकओवर्स एंड दिस इज़ भावना। आप देख रहे हैं पी भावना मेकओवर्स की वीडियो। जी हाँ। और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, इतना प्यार देते हो। आई नो इस बार मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट डोंट वरी, मैं वीडियोस आपके लिए एवरी संडे लाती रहूँगी। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी आपने वीडियो का कैप्शन देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम मेकअप ब्रशेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगी मेकअप ब्रशेज़ के बारे में कि कौन सी ब्रश किस चीज़ में यूज़ होती है मेकअप करते टाइम। उसमें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या प्रेफरेंस होती है ब्रशेज़ को लेके, और एक सेल्फ पर्सन जो होता है जिसको खुद पे मेकअप करना ज़्यादा पसंद होता है उसके लिए क्या प्रेफरेंस होती है ब्रशेज़ के लिए, मैं वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक डिटेल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेकअप ब्रशेज़ जो है ना वो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। तो हर मेकअप ब्रशेज़ की ना यूज़ करने की एक टेक्निक होती है। अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो आप चाहे लोकल ब्रश यूज़ करो, चाहे आप ब्रांडेड ब्रश यूज़ करो, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको टेक्निक ही नहीं पता, आपको बेसिक ही नहीं पता कि कैसे ब्रशेज़ को यूज़ किया जाता है, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ वही बताऊँगी। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मेकअप की ब्रशेज़ मुझे मिली थी। ये पूरी किट है जिसके अंदर मुझे ब्रशेज़ मिली थी। तो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन सी ब्रशेज़ हैं और मैं किस किस यूज़ में उनको लेके आती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आप ये देख सकते हो, कुछ इतना बड़ा तो ये सारी ब्रशेज़ होती हैं मेरे पास, हर तरीके की ब्रशेज़ हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारी ब्रशेज़ दिखाऊंगी और उनका क्या यूज़ है मैं वो भी आपको बताऊंगी। और ब्रशेज़ जो है ना, ब्रशेज़ की प्रेफरेंस ना आपके टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आई मीन कि जैसे जिस चीज़ के लिए ब्रश को बनाया गया है, समहाउ आप कुछ टाइम बाद ना उसको उस यूज़ में लाने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप उनको स्विच करते रहते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये होती है हाइलाइटर के लिए ब्रश, हाइलाइटर ब्रश होती है ये, लेकिन मैं इसको अभी यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी जगह मैं इसको ये ब्रश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश है। इससे क्या होता है ना, इससे जहाँ पे हमें नीड नहीं होती ना हाइलाइटर लगाने की, तो वहाँ पे भी हाइलाइटर लग जाता है। तो मैं इसको पहले यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अभी ये ऐसा राउंड फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करती हूँ। ओके, और ये ब्रशेज़ हैं, आपको पता होगा ये ब्रशेज़ पुली वाली हैं। ये ब्रशेज़ यूज़ होती हैं आईब्रोज़ के लिए, ठीक है। आईब्रोज़ के लिए ये यूज़ होती है। आईब्रो डिफाइनिंग में जब हम यूज़ करते हैं, आपने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ये ब्रशेज़ यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने इनको अलग अलग प्रेफरेंस में भी रखा हुआ है कि हम जब परमेंट यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि परमेंट जो होता है वो कुछ ओपन एयर में जब हम कुछ प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो परमेंट जो है वो ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये वाली ब्रश जो है ये मैं परमेड में यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से ना ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो मुझे एक ब्रश मैंने रखी हुई है परमेड के लिए, दूसरी ब्रश मैंने रखी हुई है जब मैं आई शेडो से अपनी आईब्रो डिफाइन कर रही होती हूँ। तो मैंने ये दो ब्रश रखी हुई हैं। सिमिलर एक ब्रश और आती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये ब्रश होती है, इसके पीछे स्पूली नहीं है, आप देख सकते हो। इसके पीछे स्पूली नहीं है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ लाइनर लगाने के लिए। एक विंग लाइनर इससे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं इसे विंग लाइनर लगाती हूँ। ओके, और इससे मैं अपना अंडर आई, लोअर अंडर आई करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अंडर आई जो है उसको सेट करते हैं उससे ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करते हैं, लूज़ पाउडर सेट करते हैं, मतलब आई मीन लूज़ पाउडर से अंडर आई सेट करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके। लेकिन मैं इससे यूज़ करती हूँ। अगर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट पिक करके अप्लाई किया है तो क्या होता है, आप उसको अगर उसी से ही प्रेस करके अगर लगाओगे तो वो आपकी क्रीज लाइन और ज़्यादा डिफाइन कर देता है। लेकिन आप उस ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट को रखो
और इस ब्रश से आप देख सकते हो थोड़ा सा आगे से ये फ्लैट है, अदरवाइज़ ये फ्लफ़ी है। तो अगर इस ब्रश से मैं उसको डस्ट ऑफ कर देती हूँ, जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसको मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ लाइक दिस, उससे क्या होता है मेरी क्रीज लाइन जो अंडर आई पे बनती है, नीचे आईज के पास बनती है लाइंस, उसको ये अच्छे से फिल कर देता है। इसका ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ये होती हैं लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। ओके, ऐसे कुछ इस तरीके की ब्रशेज़ होती हैं, ये लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये तो आपको पता ही होगा, ये लाइनर लगाने के लिए मेरे पास 2 ब्रशेज़ हैं। एक इसकी भी कैप मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल कर, ये देखो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, सो सॉरी। ये इस तरीके की ब्रश होती हैं, ये लाइनर लगाने के लिए। और ये मेरी ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं, ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है, ये थोड़ी सी मीडियम साइज़ की है, और ये स्मॉल साइज़ की है। तो ये आइज़ के अकॉर्डिंग, आइज़ की शेप के अकॉर्डिंग मैं यूज़ करती हूँ। अब अगर कोई पर्सन है जिसकी मेरी जैसी आइज़ है, हुडेड आइज़, आप देख सकते हो ये एक हुड आ रहा है मेरी आइज़ के ऊपर, इसको बोलते हैं हुड। अगर किसी की आईलिड एरिया पे स्पेस इतना नहीं है तो आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करोगे अपने उस क्लाइंट की आइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी की आई स्पेस पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप इनमें से कोई ब्रश यूज़ कर सकते हो, आप ट्रांजिशन शेड या फिर कुछ भी आई शेडो अप्लाई करने के लिए, लेकिन स्मॉल एरियाज़ में आप ये वाली ब्रश यूज़ करोगे। ठीक है, ओके। इससे मैं अपने शिमर्स या पिगमेंट्स व्हाटएवर यू कैन से, शिमर्स या कुछ भी चीज़ ऐसी मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश है ये थोड़ी, तो इससे अप्लाई करने में ईजी होता है। ओके, ये डिफरेंट तरीके की लोअर लैश के लिए ब्रशेज़ हैं। ये ब्लेंडिंग में यूज़ करती हूँ मैं। अगर किसी की आइज़ बहुत छोटी है तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये थोड़ी सी उससे पतली है, और इससे मैं और ज़्यादा अगर उसको ब्लेंड करना है तो मैं इससे कर सकती हूँ। मैं तीनों ब्रश यूज़ करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, मैंने आपको 3 ब्रशेज़ दिखाई ना ब्लेंडिंग ब्रश में, तो मैं आपको एक और ब्रश दिखाती हूँ। ये इस वाली ब्लेंडिंग ब्रश से सबसे छोटी है, इससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्या मैं दिखाने वाली थी, हाँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको अपनी आईज़ के ऊपर ऐसे कोई कर्व शेप में अपना आई मेकअप करना है, राइट। आप इसको नेचुरल जो रफ कट क्रीज होती है ना, इससे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी शिमर या पिगमेंट अप्लाई करने में यूज़ कर लेती हूँ। अब आप ये देख रहे होगे 3 अलग अलग तरीके के ब्रशेज़ हैं। ठीक है, 3 अलग ब्रशेज़ हैं। ये वाली ब्रश जो है, इससे मैं अपने करेक्टर्स को अप्लाई करती हूँ। ठीक है, अप्लाई करती हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। इस वाली ब्रश को, सेंटर वाली ब्रश को, इससे मैं अपनी जो मेरे ग्लिटर्स की जो जेल होती है, पिगमेंट की ग्लू होती है, मैं इससे उसको अप्लाई करती हूँ। क्योंकि ना बहुत बार होता है, मैं आपको प्रेफर करूँगी अगर आप पिगमेंट्स वाली ग्लू यूज़ कर रहे हो तो आप कोई ख़राब या पुरानी ब्रश यूज़ करो, क्योंकि उसके ना ब्रिसल्स फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं ब्रश के। तो ये कोई पुरानी ब्रश है मेरी, उसको मैं ये ग्लू अप्लाई करने में यूज़ करती हूँ। और आप ये देख सकते हो, ये ब्रश मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये वाली ब्रश। ये ब्रश मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी फ्लैट है, ये कितनी पतली है। इससे कट क्रीज बहुत सुंदर बन के आती है, बहुत सुंदर और बहुत प्यार से कट क्रीज बनती है। तो इसको मैं कट क्रीज के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, जब मैं ऐसे अपनी आईज़ पे कट क्रीज वाला आई मेकअप कर रही हूँ। और इसको मैं अपने फाउंडेशन अप्लाई करने में भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बड़ी फाउंडेशन अप्लाई करने वाली ब्रश को यूज़ करते हो तो वो स्मॉल एरियाज़ में अप्लाई नहीं कर पाता। समहाउ यहाँ पे मेरे स्पेस इतना नहीं है और मैंने आईब्रोज कर ली है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ इससे फाउंडेशन, राइट। ओके, उसके बाद ये वाली ब्रश है, ये आप देख सकते हो,
सी मोटी ब्रश है, फ्लफी ब्रश है, बड़े। मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। हाँ, तो इससे ना आप अपनी अप्लाई कर सकते हो अंडर आइज़ के नीचे फाउंडेशन, लेकिन आप ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से ही करोगे, राइट। तो इससे मैं अंडर आई एरिया करती हूँ अपना। ओके, अब ये इस तरीके की 2 ब्रशेज़ हैं, ठीक है। अब ये 2 ब्रशेज़ आप देखो, ये 2 ब्रशेज़ हैं। इसका शेप जो है वो थोड़ा सा एंगुलर है, ऐसे है ना, और इसका ऐसे है, ये फ्लैट आवर। लेकिन दोनों ब्रशेस कॉन्टोरिंग में यूज़ होती हैं, कॉन्टोर करते हैं हम अपने फेस को जब, तो ये भी यूज़ होती है और ये भी यूज़ होती है ऐसे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से कौन सी ब्रश यूज़ कर रहे हो। ओके, इससे मैं अपने मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर वो सब अप्लाई करती हूँ इस ब्रश से। आप देख सकते हो फ्लैट ब्रश है, बड़ी फ्लैट ब्रश है। तो इससे मैं फाउंडेशन या मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। इस ब्रश से, अब ब्राउन ब्रश है ये देखो, इस ब्रश से मैं अपना लिक्विड ब्लश अप्लाई करके ब्लेंड करती हूँ। मतलब अब मैंने उसको ऐसे अप्लाई कर दिया और मैं इसी से ही उसको ब्लेंड करती हूँ। इससे बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे मैं अपनी लिक्विड ब्लश या आपने कुछ भी अप्लाई किया है ब्लश के उस लिए वो यूज़ किया है, मल्टी पॉट यूज़ किया है या फिर लिक्विड ब्लश यूज़ किया है या फिर लिपस्टिक यूज़ किया है, इससे ब्लेंड हो जाता है। आप अप्लाई करके इससे ब्लेंड कर सकते हो। और ये दोनों ब्रशेस आप देख रहे हो, ये दोनों ब्रशेस देखो, इससे मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन मैंने अपने मिक्सिंग पैलेट पे लिया, मान लो ये मेरा मिक्सिंग पैलेट है, ठीक है, मैंने लिया और मैंने ऐसे अप्लाई किया। जो भी ब्रशेज़ होती हैं जिनसे आप ब्रशेज़ से सिर्फ अप्लाई करते हो, जो ब्रशेज़ काफ़ी बड़ी जो ब्रशेज़ होती हैं उनसे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ब्लेंड करना है तो उसके लिए ब्रशेज़ अलग हैं। आई मेकअप में आपको ब्लेंडिंग करनी है तो उसकी शेप्स अलग होंगी, राउंड होगी, फ्लफ़ी होंगी, ठीक है। और लेकिन अगर आपका फेस पे आपको फाउंडेशन या कुछ ब्लेंड करना है तो वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही करेगा। फाउंडेशन में आप सिर्फ इनसे अप्लाई करते हो, इनसे आप लगा नहीं सकते हो। मतलब अनइवन टेक्सचर आएगा आपके फेस पे, ब्लेंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे हम सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। ओके, और ये मेरी ब्रश है जिससे मैं कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से फेस को सेट करती हूँ, ठीक है। ये मेरी ब्रश है, इससे मैं पाउडर कॉन्टोर करती हूँ या फिर मैं इनसे पाउडर ब्लश भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। ये सब ब्रशेज़ की नॉलेज। ओके, अब क्या होता है ना, देखो ब्रशेज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये मान लो आपकी आई की ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। अब कुछ ब्रशेज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको यहाँ से पकड़ने की नीड होती है। मोस्टली ब्रशेज़ को यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपके जब आप आई मेकअप कर रहे हो तो प्रेशर कम आएगा और आपकी जो आई मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ लोगे, ऐसे, तो उसका जो एक पैच बन जाएगा, आपकी आई मेकअप आप कर रहे हो जब, तो एक पैच बन जाएगा आईज पे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेकअप ब्रशेज़ को यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारी ब्रशेज़ ऐसी हैं जिनको आपको आगे से पकड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि जैसे कि आप लाइनर अप्लाई कर रहे हो तो आपको लाइनर लगाने के लिए तो आगे से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप पीछे से पकड़ोगे तो वो थोड़ा सा मे बी आपका हाथ शिवर करे, तो आपको आगे से पकड़ के देन यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक फिंगर यहाँ रख जाए मुंह पे, मतलब उसको सपोर्ट चाहिए ना, नहीं तो आपका हाथ शिवर करेगा बहुत ज़्यादा। सिमिलरली इसमें भी आप ऐसे यूज़ करते हो, आप आगे से यूज़ करते हो ताकि आपकी अच्छे से पकड़ बनी रहे, ठीक है। आपको यूज़ करना आना चाहिए ब्रशेज़ को। अब देखो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि आपको ब्रशेज़ ब्रांडेड लेने की ज़रूरत है। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट। ब्रांडेड ब्रशेज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छे से मेकअप को ब्लेंड कर पाती हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको खुद पे मेकअप करना बहुत पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, आप
मिक्सचर रख सकते हो ब्रांडेड या लोकल ब्रशेज़ का। हाँ, आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको यूज़ ही नहीं करना आता ब्रशेज़ को, तो आपका मेकअप करने का फ़ायदा नहीं है, राइट। अब जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको ब्रांडेड रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको मेकअप करना होता है, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको उन पे मेकअप करना होता है, राइट। लेकिन आप खुद पे मेकअप कर रहे हो, आप किसी और पे मेकअप थोड़ी कर रहे हो, तो आप उसके लिए अपने लिए खुद की ब्रशेज़ ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस वो यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, अब किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको डर होता है कि यार हमारे फेस पे तो पिंपल्स हैं मैम, तो कुछ उससे और ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होगा। तो देखो, उसमें आपका फॉल्ट नहीं होता, ठीक है, आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। एज अ क्लाइंट आपका जो एक कंसर्न है वो मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत जेन्युइन होता है। लेकिन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बुकिंग्स और क्वेरी वगैरह होती हैं, तो उनको अपने ना मेकअप ब्रशेज़ को साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको अपने प्रोडक्ट को सैनिटाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं जो उनको सैनिटाइज़ नहीं करते हैं, जो उनको क्लीन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर किसी का उन्होंने मेकअप करा है जिनकी ऑलरेडी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो सारे सुंदर होते हैं अपनी अपनी स्किन टोन्स में, स्किन हर किसी की बहुत प्यारी होती है, बट से डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे कैरी करते हो, राइट। तो जब आप कोई ऐसे इंसान पे अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने ब्रशेज़ को सैनिटाइज़ करना होता है। ये बिगनर्स के लिए है स्पेशली। अगर आप किसी ऐसे पर्सन पे अपने वो यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है कि आपको ना अपने प्रोडक्ट ना अलग निकाल लेने हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना कि ब्रशेज़ उनके फेस पे जो टच करी है वही ब्रशेज़ आप प्रोडक्ट में भी लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, अब मान लो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है, उनके फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आप क्या करो, आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपनी मिक्सिंग पैलेट या फिर बैक ऑफ द हैंड निकाल लो, ठीक है, देन उनको अप्लाई करो। आप ब्रश को डायरेक्ट मतलब डालो उसके अंदर, ठीक है, ये होता है। प्लस ये होता है कि जो भी चीज़ आप स्पेशली ब्रशेज़ को आप क्लीन कर लो, उनको मेकअप करने के बाद अगर आपको क्लीन करने का टाइम नहीं मिला है तो आप उनको सैनिटाइज़ कर लो, ठीक है। और जो इससे क्या होगा कि जो दूसरे पर्सन को आप करने जा रहे हो ना मेकअप, उसको वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स, अपने ब्रशेज़, अपने प्रोडक्ट को भी आप सबको सैनिटाइज़ कर लो अगर आपको क्लीन करने का टाइम नहीं मिला है तो। उससे आपकी इमेज भी अच्छी होगी और क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, अपनी सामान का, अपने प्रोडक्ट का बहुत ध्यान रखा हुआ है मेकअप आर्टिस्ट ने। एक मेकअप आर्टिस्ट की ये पहचान होती है, राइट। अगर आप बिगनर हो तो ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ। और जो सेल्फ लोग खुद पे जो करते हैं मेकअप, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं, खुद की चीज़ें होती हैं यूज़ करने के लिए, तो वो अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं और अपनी स्किन पे यूज़ करे हुए तो वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रशेज़ को कभी ज़िंदगी में क्लीन ही नहीं करोगे, ऐसा मत करना। अगर आप सेल्फ भी मेकअप कर रहे हो ना खुद पे भी, तो उसको कोशिश करो कि आपने एक मेकअप कर लिया, अब आपको पता है कि अब तो दूसरा मेकअप पता नहीं कभी करने का मौका मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन ब्रशेज़ को क्लीन कर लो और उनको सूखने के लिए रख दो। ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन कर लो, सूखने के लिए रख दो, ठीक है। जैसे आपने किसी फंक्शन में किया, उसके बाद आपको पता ही नहीं आपको कब चांस मिलेगा करने का। और या फिर अगर आप ऑफिस जाने वाले पर्सन में से हो, कोई ऑफिस जा रहे हो, तो आपको डेली थोड़ा बहुत मेकअप करने का अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप वीकेंड में उनको क्लीन कर लो। आप रेगुलर आपको क्लीन करने का टाइम नहीं मिला तो आप उनको वीकेंड में क्लीन कर लो। हाँ, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भी क्लीन नहीं करना और उनको गंदा भी नहीं रहने देना, ठीक है, क्योंकि उससे आपके स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहती थी। बहुत सारी ब्रशेज़ की जो नीड होती है ना, यूज़ होती है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको हाइलाइटर ब्रश के बारे में बताया, हाइलाइटर ब्रश का भी यही होता है सेम, कि उसमें आपकी मैं जेन्युइनली कुछ और ब्रश थी हाइलाइटर यूज़ करने की, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं दूसरी ब्रश यूज़ करती हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रश के साथ कैसे कंफर्टेबल हो। हाँ, लेकिन आप ऐसे करोगे कि यार कोई बड़ी ब्रश है जो कॉम्पैक्ट वाली ब्रश है, यार मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा करने में, तो मैं इसे अपना आई मेकअप कर लेता हूँ, वो बेवकूफ़ी मत करना, पूरी आई आपकी रंग जाएगी, आईज़ का एरिया पूरा रंग जाएगा, वो मत करना। हाँ, आप कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ ब्रशेज़ फिक्स हैं, जैसे आई मेकअप में आप ब्लेंडिंग ब्रशेज़ जो हैं वो फिक्स हैं, वो उनको आप कोई और उनकी जगह ब्रश यूज़ नहीं कर सकते हो, वो ही काम करेंगी जिस काम के लिए वो बनाया है उनको, ठीक है। कुछ
ब्रशेज़ का ऐसा होता है कि मान लो आपके पास कॉम्पैक्ट ब्रशेज़ या लूज़ पाउडर की जो ब्रशेज़ हैं वो 2 हैं, ठीक है। उनमें से आप एक यूज़ कर लो पाउडर ब्लश के लिए या फिर पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए, ठीक है। ऐसे चेंज कर सकते हो। बहुत सारी मतलब चीज़ें आप ब्रशेज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जो मेरी ब्रश है ये वाली, जिससे मैं बताया मैंने आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, इससे आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। इससे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, अब फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्रशेज़ का काम सिर्फ अप्लाई करने का होता है। जो फेस पे आप बेस बनाते हो उन ब्रशेज़ का काम सिर्फ अप्लाई करने का होता है। उससे कभी भी फेस पे ब्लेंडिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। वो ब्यूटी ब्लेंडर का काम है, वो ब्यूटी ब्लेंडर ही अच्छे से करेगा, ठीक है। इससे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, प्राइमर भी लगा सकते हो, इससे आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रही है फाउंडेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया इस तरीके की फ्लैट ब्रश आती है जिससे आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। इससे डैप डैप करके अप्लाई होता है, इससे ऐसे करके अप्लाई होता है। वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सी ब्रश यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट वो सोच रही हूँ किसी और वीडियो में आपको बताऊँ। इस वीडियो में आई थिंक इतना आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए ब्रशेज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आपने जेन्युइनली ये वीडियो देखी है। तो सारी ब्रशेज़ की नॉलेज आई होप आपको क्लियर होगी। आपको ब्रशेज़ हमेशा कहाँ से पकड़नी होती हैं? यहाँ से। मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो ब्रशेज़ यहाँ से पकड़ते हैं, ब्रशेज़ को यहाँ से नहीं पकड़ते हैं, ब्रशेज़ को यहाँ से पकड़ते हैं। इससे आपका हाथ लाइटली चलता है और क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपका जो मेकअप है वो भी बहुत सुंदर होता है, ठीक है। इससे ब्लेंडिंग ऐसे बहुत अच्छी होती है। अगर आप आगे से पकड़ लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा ब्रश पे, और जो आइज़ पे आपको क्रीज या फिर जो भी लाइंस जो क्रिएट नहीं करना चाहते हैं आप, वो क्रिएट हो जाएगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर्स में क्या डिफरेंस होता है। एक ब्यूटी ब्लेंडर है जो ब्रांडेड है, और एक ब्यूटी ब्लेंडर है जो मैंने नॉर्मल ऐसे ही कोई मार्केट से ख़रीदा था जस्ट 50 रुपीज़ का। तो मैं उन दोनों में आपको लाइव कंपैरिजन करके बताऊंगी कि दोनों का क्या इफ़ेक्ट आया है मेकअप में, क्या चीज़ पता चली है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपनी फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ। उससे मुझे बहुत हेल्प होगी, मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस एक्चुअली बहुत हेल्प करती हैं आप सबको सीखने में। हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेकअप आप देख सकते हो कितना ही सुंदर और कितना सटल हुआ है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ये मेकअप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, तो